टुडे इज़ 20th जनवरी और आप देखोगे कि आज मार्केट में हमारा 22nd डे है 180 डेज जनवरी का। और मॉर्निंग में आप यहाँ जो प्री ओपन हमने मार्केट का जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से जो देखोगे कि लोअर हाइट यहाँ उसने प्रीवियसली बनाया हुआ है। कल एक अच्छा सा शार्प सेलिंग के बाद साइलेंट रहा, उसने बाउंस दिया, लेकिन जो सेम लेवल जो प्रीवियसली यहाँ एक सपोर्ट था उसने कल ब्रेक डाउन किया। उसने कल वापस से यहाँ हमको मॉर्निंग में रिजेक्शन पे हमने एंट्री बनाई थी थर्ड कैंडल पे, सेम लेवल पे वापस उसने क्लोजिंग के वक्त होल्ड किया है और उसके बाद वापस से ये लेवल को उसने यहाँ सस्टेन किया है। अभी इस लेवल पे आज यहाँ हम देखोगे कि 3 एंट्री, मतलब हमने जो अगर लॉन्ग की साइड एंट्री करना है तो यहाँ इस लेवल पे अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ लॉन्ग पे ट्रेड बनाएंगे। पुल बैक एंट्री यहाँ आपको मिलेंगे तो यहाँ हम पुल बैक पे शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाएंगे। और या तो फिर इस लेवल को जो ऑर्डर ब्लॉक है कल उसने अगेन उसको टैप किया, वहाँ से कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया है। अगर इसको स्वीप डाउन करता है तो यहाँ ब्रेक डाउन पे हम सेल की एंट्री बनाएंगे। ब्रॉडली हमारा व्यू है कि ये जो लोअर आई है वो आज वापस से कंटिन्यू कर सकता है, तो उसको जब ये एक्सटेंड होगा तो यहाँ हम एक न्यू लो के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आज एक्सपायरी डे है तो हो सकता है कि यहाँ साइलेंट ही इसके अंदर ट्रेड करें और एक्सपायरी में प्रीमियम ख़त्म कर दें। जो हम आज एंट्री फाइनल की है, जो हम इनिशिएट करेंगे अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, कि मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होके इस CPR को यहाँ रिजेक्शन ले, तो इस CPR पे जो कल का एक स्विंग बना है वहाँ अगर हमारे को पुल बैक की एंट्री मिलती है, यहाँ ओपन होते ही बाउंस ले और पुल बैक पे ये अगेन लोअर आई करते हुए नीचे निकलेगा, तो इस लेवल के आसपास हम कहीं सेल की एंट्री बनाएंगे। ये हमारा आइडियल ट्रेड होगा आज के लिए। उसके बाद स्टॉप लॉस हो टारगेट हो वो बात की बात है, लेकिन जो हम ब्रॉडली बेरिश व्यू है और ये अपॉर्चुनिटी के लिए हम आज प्ले करेंगे। और अगर राउंड नंबर को कल उसने टैप करके वापस बाउंस आ गए लेकिन आज इसका ब्रेकडाउन करता है तो फर्दर ये सेलिंग में एक्सटेंड हो सकता है और एक का फिर ये मार्केट थोड़ा सा और लंबे समय के लिए भी बेरिश ट्रेंड में जा सकता है। तो देखते हैं अभी प्री ओपन कहाँ सेटल होता है। जो अभी फ़िलहाल अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट तो फ्लैट ही 1 पॉइंट के आसपास का दिखा रहा है, तब बेटर है कि एक बार ये यहाँ फ्लैट ओपन हो और थोड़ा सा बाउंस ले मॉर्निंग में ही, तो इस पुल बैक पे हम यहाँ तुरंत ही एंट्री कर देंगे। फिर शायद से हो सकता है कि थोड़ा सा डीप रिट्रेस हो तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर सेलिंग में जाए, और या तो फिर हमारा व्यू फेल हो सकता है। इस स्वीप को यहाँ ऊपर की तरफ निकलेगा, इसके यहाँ अगर इस लेवल को डिफेंड ना करे कल की तरह, क्योंकि कल देखोगे कि यहाँ भी डिफेंड किया, इसके ऊपर गया सस्टेन हुआ वापस से आ गया, वापस से गया सस्टेन हुआ वापस से आ गया। अगर ये वापस से इसको ब्रेकआउट करता है और सस्टेन होता है तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ निकल जाए, तो फिर हमारा व्यू गलत हो जाएगा और हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर नए लियो के लिए हम यहाँ बेच सकते हैं। सो यही ब्रॉडली हमारा व्यू है। देखते हैं मूविंग एवरेज भी हमारे फेवर में अगर यहाँ से जाएगा, नेगेटिव क्रॉस ओवर ऑलरेडी है तो ये भी हमारे फेवर में काम कर सकता है। तो देखते हैं एक बार प्री ओपन सेटल होगा तो और थोड़ी क्लियरिटी आएंगी और फिर मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट 1-2 कैंडल में और वो हमको क्लियरिटी देगा। देखोगे कि ऑलमोस्ट हमने जो लेवल एक्सपेक्ट किया था उसी के आसपास ये CPR के अंदर ओपन हो रहा है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो मैं वैसे तो सोच रहा हूँ फर्स्ट कैंडल पे मार्केट ओपन होते ही मैं ट्रेड मार दूंगा। हो सकता है कि यहाँ से बाउंस लेके स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर निकल जाए, या तो आप देखोगे कि यहाँ एक मल्टीपल टाइम टेस्ट जो कल का लेवल है उस पर इसने ब्रेकडाउन तो किया है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिरे, यहाँ सपोर्ट ले और यहाँ से बाउंस हो, और या तो इसी के अंदर रेंज बाउंड हो या तो इसी के अंदर रेंज बाउंड हो, या तो इसका ब्रेकडाउन करके जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है वैसे ये गिरे। ट्रेंड लाइन का मल्टीपल टाइम टेस्ट यहाँ उसने 4 टाइम कल टेस्ट किया हुआ है, वहाँ वो टेस्ट करके फिर जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है वैसे लोअर है कंटिन्यू करते हुए नीचे निकल जाए। सो एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन जो हमने एनालिसिस का क्या मतलब करके व्यू बनाया था उसके हिसाब से परफेक्ट हमको ओपनिंग मिल रही है। मैं सोच रहा था कि यहाँ कहीं ओपन होगा तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा, और या तो फिर बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद अगर यहाँ आएगा तो एक्सपायरी का दिन है, सेकंड हाफ में फिर हम अवॉइड करेंगे ट्रेड। तो परफेक्ट हमको की लेवल के पास से ओपनिंग मिल रही है, तो मैं पॉसिबल है तो मैं फर्स्ट कैंडल पे ही मैं ट्रेड कर एग्जीक्यूट कर दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट करके
हम उसको ये 50-80 के ओपन हो रहा है तो मैं 600 या 650 का इन द मनी का पुट लूँगा, ताकि हमको एक गामा प्लस का भी एडवांटेज मिले और हमको थोड़ा सा ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े। अगर 80-90 पॉइंट हमारे फेवर में जाता है, 100 पॉइंट भी नहीं, राउंड नंबर तक पास पहुँचते पहुँचते हमारा 50 पॉइंट का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो देखते हैं मैं जैसे भी मार्केट ओपन होता है पोजीशन बना के मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ट्रेडर्स देखोगे कि यहाँ हमको मैंने ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड किया, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे बाइंग प्राइस पर भी ट्रेड करा है, लेकिन हम जो है हाई प्राइस में अभी फंस गए। हमको स्पाइक में एंट्री मिला, अभी ऑलमोस्ट हमारे जो एंट्री थी उस लेवल के आसपास यहाँ हमको एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मैंने स्पाइक में एंट्री की तो यहाँ हमको एंट्री करनी चाहिए थी अभी जब ये कैंडल यहाँ क्लोज होगी। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ ओपन होते ही एंट्री बनाई और एक स्पाइक में मैं जो हायर प्राइस है उसमें फंस गया हूँ, तो देखोगे कि अभी यहाँ ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट करने के लिए आ रहा है। तो अभी आज तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ इस कैंडल पे मैंने फर्स्ट कैंडल पे स्पाइक में एंट्री बनाई और 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहीं कहीं आएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा राइट एनालिसिस के बावजूद भी, क्योंकि मैंने 650 में यहाँ इन द मनी पोजीशन बनाई है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ इस लेवल तक हमारा व्यू सेल साइड में वैलिड है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो वैसे भी हमारा व्यू यहाँ वैलिड नहीं रहेगा। और यहाँ परफेक्ट एंट्री बन रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने अर्ली एंट्री बना दी इसलिए यहाँ अभी हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होता है आपके वैसे थोड़ा सा ऑन रखने का करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ उसने रिजेक्शन बनाए। ट्रेंड लाइन पे आप देखोगे यहाँ ट्रेंड लाइन को उसने टेस्ट किया, वहीं से एकदम से रिजेक्शन आया और परफेक्ट यहाँ हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ, अगर हम थोड़ा सा वेट करके बनाते तो यहाँ अभी हम एंट्री करते इस कैंडल पे। तो अभी मैंने तो अर्ली एंट्री कर दी है, अभी हो सकता है कि ये और यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो और हमारे फेवर में ये मूव हो तो ये मेरी जो यहाँ पोजीशन है वो बच जाएंगी, वरना फिर मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होता है मैं आपको यहाँ अपडेट करता हूँ। हालांकि इन द मनी हूँ, थोड़ा सा यहाँ और एक मोमेंटम क्रिएट होगा तो मैं वापस से ब्रेक इवन के आसपास तो ऑलमोस्ट वापस आ गया हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। अभी पोजीशन तो बना ली है, अभी मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस भी 100 रुपये के आसपास का डाल दिया है। तो जो होता है आपके सामने ही है, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा, तो वो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो ट्रेडर्स देखोगे कि वापस से ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के पास आ गया था, वहाँ से ब्रेक इवन पे हम आ गए हैं। और अगर हमने पेशेंटली वेट करके यहाँ पुल बैक पे इस लेवल पे एक बार स्पाइक आ जाने के बाद यहाँ पुल बैक पे कल की तरह थर्ड कैंडल पे ट्रेड लेते तो अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा होता हमारे फेवर में वो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट हमारे प्रॉफिट में मतलब हमारे फेवर में ये प्रॉफिट चल रहा होता। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो पार्ट एंड पार्सल है। तभी देखते हैं कि यहाँ हमने फर्स्ट कैंडल के स्पाइक में यहाँ कहीं हमको एंट्री मिली है, इसलिए आप देखोगे कि यहाँ कहीं ब्रेक इवन के आसपास अभी ये चल रहा है। तभी अगर ये यहाँ से वापस से बाउंस लेता है तो फिर अगेन स्पाइक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अभी यहाँ से अगर इस कैंडल पे एंट्री बनाई है यहाँ कहीं से, अच्छा ओके सॉरी, यहाँ से अगर हम मॉनिटर करें तो अभी तक हमारे फेवर में 5 पॉइंट गया है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ वापस से उसने रिजेक्शन कैंडल बनाई है, क्या हो रहा है। जो हमारा लेवल यहाँ हमने एक्सपेक्ट किया था वहाँ उसका वापस से ब्रेक डाउन करके सस्टेन हो रहा है। तो अगर ये और थोड़ा सा फर्दर यहाँ सेलिंग आती है तो हो सकता है कि हमारे गामा ब्लास्ट की वजह से अच्छा सा स्पाइक हमारे फेवर में आए। सो लेट्स सी, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करते थे, एक अच्छा सा 30 पॉइंट ऑलमोस्ट हमारे फेवर में चलता है। यहाँ कहीं हम जब 1 वर्सेस 1 पे यहाँ आएंगे तब तक तो हमारा टारगेट भी यहाँ हिट हो जाता अगर हमने पेशेंटली वेट किया होता तो। लेकिन क्योंकि ये हमको हमारे लेवल पे ट्रस्ट था और हम चाहते थे कि हमको अर्ली एंट्री मिल जाए तो हमने उसमें एंट्री कर दी और इन द मनी 600 वाली कॉल में 650 वाली पोर्ट में हमने एंट्री बनाई है। सो अभी थोड़ा सा और फर्दर एक्सटेंड होगा तो हमको एक अच्छा सा गामा ब्लास्ट की वजह से स्पाइक मिलना हमारे फेवर में शुरू हो जाएगा। सो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। 8 पॉइंट अभी हमारे फेवर में चल रहा है। सो ट्रेडर्स देखोगे कि ऑलमोस्ट हमारे 1 वर्सेस 1 हमारे फेवर में आ गया है। तो अगर हमने थर्ड कैंडल के पुल बैक पे एंट्री ली होती यहाँ कहीं थर्ड कैंडल पे क्लोजिंग के वक्त, तो यहाँ हमारा ऑलमोस्ट 41 वर्सेस 1.5 43 पॉइंट हमारे फेवर में ये अभी मूव कर रहा होता और थोड़ी देर में यहाँ हमको टारगेट मिल जाता।
अभी देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ जो जिस हिसाब से एंट्री बनाई है, फर्स्ट कैंडल जो लो है उसने यहाँ उसका ब्रेकडाउन कर दिया है फाइनली। अभी इसके नीचे अगर इसको नीचे जाना है तो इसके नीचे यहाँ से सस्टेन होकर राउंड नंबर को ब्रेकडाउन करके ऑर्डर ब्लॉक को सरपास करके इसको नीचे जाना चाहिए। और हो सकता है कि कल की तरह राउंड नंबर के आसपास यहाँ ये बाउंस ले ले, जैसा कि कल इसने राउंड नंबर के पास बाउंस लिया था, तो यहाँ फिर रिवर्सल आ जाएगा। और बेरिश साइड जाने के लिए यहाँ अभी उसको सस्टेन करना चाहिए। कल आप देखोगे कि ऑलमोस्ट उसने यहाँ एनर्जी यहाँ गेडर की थी और फिर आज यहाँ से इसका सपोर्ट के पास इसने टाइम स्पेंड किया और आज इसके नीचे निकल जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट जो हमने 90 पॉइंट का यहाँ प्रोजेक्शन लिया था स्पॉट में, वो ऑलमोस्ट यहाँ टारगेट हिट करने के लिए आने वाला है। लेकिन क्योंकि यहाँ हमने ऑलरेडी एंट्री की, इसलिए इसका जो प्रीमियम में हमको कन्वर्जन मिलना चाहिए वो अभी उतना नहीं मिल रहा है। अभी ऑलमोस्ट हमारे फेवर में 1 वर्सेस 1 ये आ गया है और थोड़ा सा एक स्पाइक आएगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे और 25 पॉइंट हमको मिल जाए। देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ जैसे कि अभी एक बात का बार बार रोने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं। यहाँ अगर हमने एंट्री की थी और ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1 हमको यहाँ 1 वर्सेस 2 यहाँ हमको मिल गया है, तो जो हो गया वो हो गया। अभी हमारे फेवर में 28 पॉइंट मूव किया है और फर्दर ये एक्सटेंड होता है तो क्योंकि हमने 650 में ITM में पोजीशन बनाई है तो हमको गामा ब्लास्ट की वजह से 1-2 बड़ी कैंडल हमारे फेवर में बन सकती है। अभी इम्पोर्टेंट है कि ये राउंड नंबर का ब्रेकडाउन करे। अगर यहाँ सस्टेन होकर रिवर्सल देता है या तो एक्सपायरी की दिन की वजह से ये यहाँ अगर इसने मान के रखा है कि इस जोन में मेरे को कंसोलिडेशन करना है तो फिर हम यहाँ ट्रैप भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। ट्रेडर्स देखोगे कि यहाँ से बाउंस लिया, रिजेक्शन आया, अभी राउंड नंबर के आसपास का ये ब्रेकडाउन कर रहा है और हमारे फेवर में 37 पॉइंट आ चुका है। बहुत ही जल्द अगर ये सस्टेन होता है तो हमारे फेवर में 1 वर्सेस 1.5 भी आ चुका है। बस अभी ये 51-52 पॉइंट हमारे फेवर में आ जाए, एक अच्छा सा और स्पाइक हमारे फेवर में हमको एक्सपेक्ट है। अगर आप देखोगे कि यहाँ हमारे फेवर में 1 वर्सेस 1.3 के रिवॉर्ड यहाँ हमको मिलता अगर हमने पेशेंटली वेट किया होता। कोई बात नहीं, अभी ऑलमोस्ट 173 आ गया है और एक छोटा सा स्पाइक हमको चाहिए, मिल जाए तो ठीक है। उसने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया है, ऑलमोस्ट हमारे फेवर में आ गया है। थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल ना ले ले, 48 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है। देखते हैं अभी क्या होता है। हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ले ले या तो थोड़ा सा और रिट्रेस होगा, फिर वापस से मूविंग एवरेज वो सब उसको पुश करेंगे तो आएगा। राउंड नंबर के नीचे उसने क्लोजिंग तो दे दी है फाइनली। 2-3 पॉइंट से हमारा यहाँ टारगेट रहा है, वो हमने ऑलरेडी सिस्टम में डाला हुआ है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ से स्पाइक में निकल जाना चाहिए। सिस्टम में हमने स्टॉप लॉस डाला हुआ, टारगेट डाला हुआ है। एक थोड़ा सा 2-3 पॉइंट से हमारा यहाँ स्टॉप लॉस अभी रह रहा है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ से और एक रेड कैंडल हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राउंड नंबर के नीचे क्लोजिंग दी है, या तो हो सकता है कि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया है तो यहाँ से रिवर्सल आ जाए तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैं इसको ऑन ही रखता हूँ। अगर यहाँ से ज़्यादा रिट्रेस होगा तो फिर मैं वापस से क्लोज करके जब अपडेट करूँगा, या तो यहाँ से अभी ये इसको टारगेट हिट करता है तो फिर यहाँ वीडियो अपना क्लोज करते हैं। हो सकता है कि वन वे यहाँ उसने मोमेंटम दिया है तो थोड़ा सा पुल बैक के लिए जा सकता है, या तो ये राउंड नंबर के नीचे ही यहाँ से ऐसा बाउंस लेके नीचे जा सकता है। क्या करूँ मैं, मैन्युअली एग्जिट कर दूँ या एक कैंडल के लिए वेट करूँ? यहाँ देखोगे कि स्पॉट में हमने जो 90 पॉइंट एक्सपेक्ट किए थे वो उसने दे दिए हैं। एक छोटा सा स्पाइक में यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन के लिए, ऐसे ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट के लिए जाके फिर नीचे जा सकता है। ऑलमोस्ट हमारे आसपास टारगेट के आसपास ही घूम रहा है। तो 73 और मैंने पता नहीं क्या उसने टारगेट डाला हुआ है, 75 के आसपास डाला हुआ है। ओके चलो, मैंने मैन्युअली उसको एग्जिट किया है। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट हमने 49 पॉइंट हमने लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ वेट करना नहीं चाहता था। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, ऑर्डर बुक में मैंने मैन्युअली एग्जिट किया है 15 मिनट में। 72 से 24 अगर हम करते हैं, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आएगा।
चलना भाई। 172 माइनस 124, 48 पॉइंट, और ये एग्जैक्ट यहाँ आप देखोगे कि उसका डिफरेंस है। तो सिस्टम में मैंने 73 का यहाँ डाला हुआ है, 76 के हिसाब से 52 पॉइंट का यहाँ मैंने टारगेट डाला हुआ है। तो अभी मैं दोनों को स्टॉप लॉस और टारगेट को एग्जिट कर रहा हूँ। ओके, और जो हमारा ये पोजीशन है ऑलमोस्ट 3000 प्लस हमको मिल गया है। ये जो अकाउंट है जिसको हम ग्रो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारे फेवर में ये जो उसने मूव किया है लेट एंट्री पर भी। क्या हुआ इसमें, रुको एक मिनट। जो लेट एंट्री के बावजूद भी हमारे फेवर में 51 पॉइंट उसने मूव किया है। मैंने 52 पॉइंट का वहाँ उसने टारगेट डाला हुआ था। और अगर यहाँ हम पेशेंटली एंट्री करते हैं तो हमारे फेवर में 1 वर्सेस 3 गया है। ऑलमोस्ट हमने 1 वर्सेस 2 बुक किया है। और फर्दर जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उसने ये एक इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन, अभी अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे निकलता है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे निकलता है तो फर्दर यहाँ और शार्प सेलिंग आ सकती है। देखोगे कि यहाँ परफेक्ट क्रॉस नेगेटिव क्रॉस ओवर था, वहाँ उसने ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट करके बाउंस लिया। क्रॉस ओवर पे उसने रेजिस्ट करके इसने वापस से मार्केट को नीचे एक न्यू लो के लिए पुश किया। तो कल का जो स्विंग लो था फाइनली उसने यहाँ उसका ब्रेकडाउन किया है और ऑर्डर ब्लॉक को सरपास करता है। तो और शॉर्ट सेलिंग की वजह से यहाँ नीचे एक एक्सपेक्टेड है कि एक बड़ी सी जाइंट कैंडल यहाँ ये फॉर्म करे, और या तो फिर आज एक्सपायरी है तो हो सकता है कि यहीं कल की तरह जैसे इसने डिफेंड किया लेवल को, वैसे ही इस लेवल में कहीं पे ये एक्सपायर हो सकता है। सो दैट्स सेट, और तो कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। ये जो हमने प्राइस एक्शन मॉर्निंग में डिफाइन किया था कि यहाँ से 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, एक लोअर हाई बनाते हुए आज का भी उसने स्विंग लो करके एक नया लो क्रिएट किया, ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए जा रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ डिस्कस करने लायक, यहाँ प्राइस एक्शन पे उसने पीवोट और राउंड नंबर सबका ब्रेकडाउन किया है। यहाँ तक का हम एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि आप देखोगे कि ये मॉर्निंग में मैंने यहाँ ऐसे रखा हुआ था, तो उस हिसाब से तो अपना टारगेट थोड़ा सा ऑलमोस्ट आ ही गया था। लेकिन फिर जब हमने अर्ली एंट्री की, स्पाइक में हमको यहाँ एंट्री मिली, उस हिसाब से ये सब बन रहा है। तो जैसा कि हमने कहा, वैसे राउंड नंबर और ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लेने के लिए बाउंस कर सकता है, फिर वो डिसाइड करेगा कि उसको वापस से नीचे जाना है या तो यहाँ कंसोलिडेशन करना है। जो भी हो, हमने एक अच्छा से यहाँ प्रॉफिट बुक कर दिया है, तो हम अभी सेकंड एंट्री नहीं बनाने वाले। सो दैट्स सेट फॉर डे। कुछ हो आपके सजेशन फीडबैक तो आप उसको कमेंट में डालिएगा, उसको आंसर करने में मुझे खुशी होगी। एंड मिलते हैं अभी कल।